हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। राजराज इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हर दिन की भांति आज पुनः कुछ महत्वपूर्ण सवालों का मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके बीपीएससी बीपीएस बिहार दरोगा TRE 4 में काफी उपयोगी मंद साबित होगा। बिहार सचिवालय और रेलवे के क्वेश्चन भी बहुत सारे इन सारे सवालों से पूछे जाते हैं। आइए हम लोग डिस्कशन पर ध्यान देते हैं। पहला डिस्कशन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, पहला, गौतम बुद्ध, जी हाँ, गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ या तथागत कहकर भी पुकारा जाता है। इन्हें महात्मा बुद्ध कहकर भी पुकारा जाता है। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? तो कुशीनगर में। जी हाँ, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। मल्ल राजा तृष्टिपाल के शासन काल में, मल्ल राजा तृष्टिपाल के शासन काल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख में। अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख में यह वर्णित है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वहीं बोध गया, जी हाँ, बोध काल में महात्मा बुद्ध के काल में बोध गया को उरुवेला कहकर पुकारा जाता है। और सारनाथ को ऋषि मृगदाव कहकर पुकारा जाता था। याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था और कौशल की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर सवाल, निम्न में से कौन बौद्ध त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? तो बुद्ध, धम्म और संघ तीनों तो है, अहिंसा नहीं है। बौद्ध संघ में शामिल होने की उम्र 15 वर्ष निर्धारित की गई, 15 वर्ष निर्धारित की गई। और बौद्ध संघ की जानकारी विनय पिटक की पुस्तक बौद्ध संघ की जानकारी उपाली की पुस्तक विनय पिटक से मिलती है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? सीधी सी बात है, जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत नहीं होगा? तो न्यायवाद नहीं होगा। न्यायवाद के रचयिता गौतम ऋषि हैं। शून्यवाद या स्यादवाद या अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव कहलाते हैं। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। और 23वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो पार्श्वनाथ थे। तीर्थंकर एक संस्कृत शब्द है। तीर्थंकर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रचारक। कुल 24 जैन तीर्थंकरों की जानकारी मिलती है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 4 नंबर सवाल, अजातशत्रु, जी हां, मगध का सबसे प्रतापी राजा अजातशत्रु, हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा अजातशत्रु, जिसने मगध के विस्तारीकरण में रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया। 492 ईस्वी ईसा पूर्व में, जी हाँ, 492 ईसा पूर्व में कहा जाए तो अजातशत्रु मगध की गद्दी पर आसीन होता है। इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध सम्मेलन भी हुआ था और उसी सम्मेलन में महाकश्यप की अध्यक्षता में आनंद के द्वारा सूत पिटक की रचना की गई और उपाली के द्वारा विनय पिटक की रचना की गई। अजातशत्रु मगध का पहला ऐसा राजा जिसने पाटिलग्राम नगर की स्थापना की। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 5 नंबर सवाल देखेंगे। अशोक के निम्नलिखित में से किसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु हम महामात्रों की नियुक्ति की थी। हम महामात्रों की नियुक्ति की थी, जिसकी जानकारी 5वें शिलालेख में मिलती है। 5वें शिलालेख में मिलती है। और श्रीलंका उसने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था।
महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था। कौटिल्य, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु। तो हम ये पूछेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? भद्रबाहु, जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना की, बाण भट्ट, जी हां, हर्ष के दरबार में रहता था, बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था, जिन्होंने बाण भट्ट के द्वारा कादंबरी, हर्षचरितम, पार्वती परिणय और दुर्गा सप्तशती जैसी पुस्तकों की रचना की गई। आपके बी नंबर ऑप्शन में पुष्यमित्र की चर्चा है। जी हाँ, पुष्यमित्र सुंग की जानकारी मिलती है, सुंग वंश का संस्थापक, जिसने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके मगध पर सुंग वंश की स्थापना की। इसी के दरबार में मनु रहते थे, जिन्होंने मनुस्मृति नामक पुस्तक की रचना की, और इसके दरबार में पतंजलि रहते थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। छह नंबर सवाल देखेंगे। जी हां, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था? तो सल्तनत काल में बाजार व्यवस्था की शुरुआत, जिसे सहना ए मंडी के नाम से जाना जाता है, जिसे बाजार को सहना ए मंडी के नाम से जाना जाता है, बाजार व्यवस्था की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई, जिसका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा। इसने दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की, धरी कर और चरी कर लगाया, और भूमि मापने के लिए मसाहत पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा जिसके शासनकाल में सर्वाधिक 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। आपके ए नंबर ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहा। समसुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहकर पुकारा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को अपने युग का अरस्तु कहकर भी पुकारा गया है, जिसने फारसी भाषा में इंसा-ए महरू नामक पुस्तक की रचना की। भारत में कृषि विभाग का जन्मदाता, दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का जन्मदाता मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है, जिसके दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान जीन प्रभा सूरी रहते थे। सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा जिसने योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा किया था। हाँ, जिसकी जैसी योग्यता उसे वैसा पोस्ट, तो योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा किया। बलबन, जिसका शासनकाल 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक रहा। इसने दले चालीसा का अंत किया, दीवाने आर्य नामक सैन्य विभाग का गठन किया, दीवाने बरीद नामक गुप्तचर विभाग का गठन किया, नवरोज प्रथा की शुरुआत और सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा ही की गई थी। फिरोज शाह तुगलक, इसे सल्तनत काल का अकबर कहकर पुकारा जाता है, जिसका शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक रहा। कहा जाता है सल्तनत काल का दूसरा ऐसा राजा जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। फिरोज शाह तुगलक, जिसने अध, बिख और तसगनी सिक्का चलवाया था, जिसने दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग, दीवाने खैरात दान विभाग, दारुल सफा अस्पताल विभाग और दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग का गठन किया था। दीवाने खैरात दान विभाग, दीवाने बंदगान दास विभाग, दारुल सफा अस्पताल विभाग और दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। भारत में 300 नगर और 300 नहरों का निर्माता फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की और
अपनी आत्मकथा फतुहाते फिरोज शाही के नाम से फारसी भाषा में लिखता है। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 7 नंबर सवाल, बिदरी। बिदरी क्या है? तो सल्तनत काल में बिदरी दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ का काम। यह बर्तनों पर चमकने वाला एक जड़ाऊ का काम होता था, जिससे बर्तन सुसज्जित और दिखने में अच्छे लगते थे। 8 नंबर सवाल, इक्ता। जी हां, इक्ता प्रथा की शुरुआत अगर बात की जाए तो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। उसे समाप्त करने का काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा राजा था जिसने इक्ता प्रथा की पुनः शुरुआत की। सल्तनत काल का फिरोज शाह तुगलक प्रथम ऐसा राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा समाप्त किए गए इक्ता प्रथा को पुनः शुरुआत कर दिया। अकबर ने आगे चल करके इक्ता प्रथा को समाप्त करके मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की, और जहांगीर ने अकबर के मनसबदारी व्यवस्था को समाप्त करके अल तमगा भू पद्धति लागू की। तो इक्ता का अर्थ क्या है? तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान। मुख्य रूप से हम बात करेंगे तो सातवाहनों के समय में भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत की गई, जिससे नए नए सामंतों का उदय हुआ। तो प्राचीन काल में सामंत कहलाए, मध्यकालीन भारत में इक्ता कहलाए, मुगल काल में मनसबदार कहलाते हैं। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। तीन अस्पा दो अस्पा प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? जी हां, तीन अस्पा दो अस्पा पद्धति, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की गई, उसी तरह जहांगीर के द्वारा एक अस्पा दो अस्पा सी अस्पा जैसी पद्धति लागू की गई जहांगीर के द्वारा, जिसका शासनकाल 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक रहा। जहांगीर जिसे चित्रकला का स्वर्णिम युग माना जाता है, इसके दरबार में मंसूर रहते थे जो पशु पक्षियों का चित्र बनाते थे। अक्का रिजा के नेतृत्व में आगरा में इसने प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण करवाया था। जहांगीर जिसने आगरा में नगीना मस्जिद का निर्माण, आगरा में मुसम्मन बुर्ज का निर्माण, जहांगीरी महल का निर्माण जहांगीर के द्वारा ही करवाया गया था। कश्मीर में निसात बाग की स्थापना, कश्मीर में निसात बाग की स्थापना जहांगीर के द्वारा ही की गई थी। जहांगीर जिसने अल तमगा भू पद्धति भी लागू की थी अकबर के मनसबदारी व्यवस्था को समाप्त करके। अकबर मुगल काल का वास्तविक संस्थापक, जिसका शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा। अनेक ऐसे सुधार करता है अकबर अनेक ऐसा सुधार करता है। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना की और 1602 में बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है। अकबर ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना अकबर के द्वारा ही की गई थी। और आगरा में लाल महल का, आगरा में अगर कहा जाए तो लाल किले का निर्माण अकबर के द्वारा ही किया गया था। शेरशाह सूरी, स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग, स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग शेरशाह के काल को जाना जाता है, जिसका शासनकाल 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक रहा। सॉरी, हमने शाहजहां की बात कर दी। शेरशाह अगर बात की जाए तो सूरवंश का संस्थापक, भारत में दूसरे अफगान वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है, जिसका शासनकाल 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक रहा। जिसने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया था, अपना स्वयं का मकबरा बनाया। और शेरशाह सूरी के द्वारा अगर बात की जाए तो चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्का शेरशाह सूरी के द्वारा ही चलवाया गया था। आपके डी नंबर ऑप्शन में शाहजहां की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक रहा। स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग शाहजहां के काल को कहा जाता है, जिसने आगरा में ताजमहल का निर्माण, दिल्ली के लाल किले का निर्माण, दीवाने आम, दीवाने खास जैसे स्थापत्य कला का निर्माण शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था।
दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के काल में ही हुआ था। एक चीज देखेंगे कि जामा मस्जिद का निर्माण 4 बार हुआ। जामा मस्जिद का निर्माण 4 बार हुआ। इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, बदायूं में, अकबर के द्वारा, आगरा में, अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी नगर में, सॉरी, अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी नगर में, फतेहपुर सिकरी नगर में, शाहजहां की पुत्री जहां आरा के द्वारा, आगरा में, और शाहजहां के द्वारा दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 10 नंबर सवाल, बंगाल का विभाजन। जी हां, बंगाल का विभाजन अगर बात की जाए तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और इसी बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात 7 अगस्त 1905 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसका नारा था आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1906 में, याद रखेंगे कि 1906 में जॉर्ज अरुंडल की अध्यक्षता में, जॉर्ज अरुंडल की अध्यक्षता में अरुंडल कमेटी का गठन किया गया। और इसी अरुंडल कमेटी की अनुशंसा पर, इसी अरुंडल कमेटी की अनुशंसा पर 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? तो 1905 को। जी हां, कर्जन, जिसने एक पुस्तक लिखी पूर्व की समस्या, पूर्व की समस्या, कर्जन की पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट, पूर्व की समस्या, इसी के आधार पर बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कर दिया गया, क्योंकि बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद अपनी चरम सीमा पर थी। धीरे धीरे राष्ट्रवादी अपना पैर पसार रहे थे, उग्र राष्ट्रवाद अपने चरम सीमा पर था, इस कारण से बंगाल का विभाजन कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन की पुस्तक पूर्व की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट को आधार बना करके लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था? तो बारदोली सत्याग्रह या किसान आंदोलन था, 1928 में हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी आंदोलन के दौरान बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के सहयोग से बाल गंगाधर तिलक को सरदार की उपाधि प्रदान की। एक बार फिर से देखेंगे कि बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बारदोली सत्याग्रह में। और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण ही बारदोली की महिलाओं ने महात्मा गांधी के सहयोग से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, अप्रैल 1917, जिसके कट्टर विरोधी एनजी रंगा थे, जिसके कट्टर विरोधी एनजी रंगा थे। चंपारण सत्याग्रह का प्रारूप ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा, ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918, यह भी किसान आंदोलन था, है ना? तो आंसर हो जाएगा बी, कौन किसान आंदोलन नहीं था? तो अहमदाबाद सत्याग्रह, अंबालाल साराभाई इसके अभियुक्त बनाए गए थे, जो कि गांधी जी के
प्रिय मित्र थे और अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईयाबेन ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान गांधी जी का भरपूर समर्थन किया था, महत्वपूर्ण सहयोग किया था। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 13 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो वारन हेस्टिंग, जिसका शासनकाल 1772 से लेकर के 85 ईस्वी तक रहा। द्वैध शासन को समाप्त करने वाला वारन हेस्टिंग ही था। द्वैध शासन को समाप्त करने वाला वारन हेस्टिंग ही था, जिसके शासनकाल में नंद कुमार नामक बंगाली ब्राह्मण को झूठे आरोप में फांसी की सजा दे दी गई थी। इसी के समय में पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। चार्ल्स क्लाइव नहीं होगा, रॉबर्ट क्लाइव होगा। कहा जाता है जिसने द्वैध शासन की शुरुआत की। भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक जहां रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, वहीं ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक वारन हेस्टिंग को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे, जिसका शासनकाल 1785 से लेकर के 93 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस दरोगा और कलेक्टर पद का सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। दरोगा और कलेक्टर पद का सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन्होंने ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की, जिसे अंग्रेजी में परमानेंट सेटलमेंट, इस्तमरारी बंदोबस्त, सूर्यास्त कानून या जमींदारी प्रथा कहकर भी पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 14 नंबर सवाल। ऐतिहासिक स्थल है जहां उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, उसे ऐतिहासिक स्थल कहकर पुकारा जाता है। 15 नंबर सवाल देखेंगे। ऋग्वैदिक काल, जी हां, अगर बात की जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो काल रहा, पूर्व वैदिक काल कहलाता है। चूंकि पूर्व वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहकर पुकारा जाता है। लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना था। तो आज के लिए इतना ही। अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यह जो सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। धन्यवाद।